जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के नर्तक एवं नर्तकी पर आधारित टेस्ट सीरीज को यानी प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट का पेपर हो, सुपर टेट हो, यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीएचडी हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, आरआरबी, है ना। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सितारा देवी का संबंध है, सितारा देवी का संबंध किससे है वो आपको बताना है। ए गरबा नृत्य से, बी कथक नृत्य से, सी मणिपुरी नृत्य से और डी हिंदुस्तानी गायन से। तो आप भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो बताएं, सितारा देवी का संबंध किससे है? जी कथक नृत्य से, बिल्कुल ठीक उत्तर है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी, बिल्कुल ठीक है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ए भरतनाट्यम, बी ओडिसी, सी कुचिपुड़ी, डी कथकली। जी हाँ, लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से है। प्रियंबदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी ओडिसी, डी भरतनाट्यम। तो प्रियंबदा मोहंती का संबंध ओडिसी से है। किससे है? ओडिसी से है। पांचवा प्रश्न कहता है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ए कथकली, बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। तो इसका सही उत्तर है कथकली। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ए कुचिपुड़ी, बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम, डी कथक। तो आप बताएं। इंद्राणी रहमान का संबंध ओडिसी से है। किससे? ओडिसी से है। देखिए, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ध्यान से देखेंगे, एक दो बार प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं होगी। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ए कथक नृत्य के, बी मोहिनीअट्टम नृत्य के, सी मणिपुरी नृत्य के, डी कथकली नृत्य के। बिरजू महाराज बहुत चर्चित नाम है ये। तो सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, कथक के, बिल्कुल सही उत्तर है। शोभना नारायण, यह नाम भी बहुत चर्चित है। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ए कथकली, बी मणिपुरी, सी भरतनाट्यम, डी कथक। तो इनका संबंध भी कथक से है। शोभना नारायण का संबंध भी किससे है? कथक से है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ए भरतनाट्यम, बी ओडिसी, सी कथक, डी कुचिपुड़ी। तो पद्मा सुब्रमण्यम का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति, ए कुचिपुड़ी, बी भरतनाट्यम, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है, यानी उपर्युक्त दोनों। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी ओडिसी। तो आप बताएं। दमयंती जोशी, जी हाँ, इनका संबंध भी कथक से ही है। किससे है? कथक से है। अगला प्रश्न देखते हैं। झावेरी बहनों, चार बहनें हैं, है ना। दर्शना झावेरी, नैना झावेरी, रंजना झावेरी एवं सुवर्णा झावेरी, इनको ही झावेरी बहनें कहा जाता है। तो इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है यह आपको बताना है। ए कहता है कथकली, बी कहता है मणिपुरी, सी कथक, डी ओडिसी।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये। हाँ बताएं। इनका संबंध मणिपुरी से है। किससे है? मणिपुरी से है। आगे देखिए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित हैं? ए लोकगीत गायन, बी शास्त्रीय नृत्य, सी शास्त्रीय गायन, डी इनमें से कोई नहीं। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध है शास्त्रीय नृत्य से। किससे है? शास्त्रीय नृत्य से है। बिल्कुल ठीक उत्तर है। 15वां प्रश्न देखिए, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ए कथकली, बी मोहिनीअट्टम, सी भरतनाट्यम, डी ओडिसी। तो भारतीय शिवाजी का संबंध किससे है आप बताएं? कथकली से। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। कथकली शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? ए राजा रेड्डी, बी अल्लाह रखा, सी गुदई महाराज, डी बिरजू महाराज। तो आपने ध्यान दिया होगा, कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक माने जाते हैं बिरजू महाराज। कौन? बिरजू महाराज। डी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ठीक ना। ए सोनल मानसिंह, बी संयुक्ता पाणिग्राही, सी माधवी मुदगल और डी यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आप बताएं। यामिनी कृष्णमूर्ति ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। बाकी सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल ये तीनों ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? ए गोपी कृष्ण, बी भारती शिवाजी, सी सोनल मानसिंह, डी आनंद शिवरामन। तो सही उत्तर बताएं आप। गोपी कृष्ण बिल्कुल ठीक है। ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है, बाकी तीनों नहीं है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। ए वी चिन्ना सत्यम, बी कहता है राजा रवि वर्मा, सी कहता है महाकवि बल्लतोल, डी कहता है स्वामी तिरुनाल। आपको बताना है कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है। तो महाकवि वल्लतोल कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। ए यामिनी कृष्णमूर्ति, बी टी बाला सरस्वती, सी रुक्मिणी देवी अरुंडेल, डी झावेरी बहने। तो भरतनाट्यम की जब बात हो रही है तो ये तीनों भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं, पर झावेरी बहनें इनका संबंध मणिपुरी से है। आपने ऊपर पढ़ा है ना। तो ये भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। सही उत्तर यही है इस प्रश्न का। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? ध्यान दीजिए, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? है ना। सम्राट का जो स्त्रीलिंग है वो है साम्राज्ञी। तो कथक साम्राज्ञी कहकर किसको गौरवान्वित किया था आपको बताना है। ए है सितारा देवी, बी शोभना नारायण, सी भारती गुप्ता, डी मालविका सरकार। तो वह जो नृत्यांगना है उनका नाम है सितारा देवी। इन्हीं को कथक साम्राज्ञी कहकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गौरवान्वित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब सुमेलित करना है। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, आप जानते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। और एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है, दूसरी सूची में नर्तक और नर्तकी दिए हुए हैं जिनका संबंध उससे हो। तो आपको मैच कराना है ना। भरतनाट्यम के सामने लिखा है लीला सैमसन, कथकली के सामने लिखा है शिवरामन, कुचिपुड़ी के सामने लिखा है यामिनी कृष्णमूर्ति, डी ओडिसी में लिखा हुआ है मीनाती दास। आपको इनका मेल बनाना है ना। तो मैच कराना है। तो देखिए ध्यान से कि सही उत्तर क्या होगा किसका। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपके पास ABCD करके 4 ऑप्शन है नीचे,
ABCD देख लीजिए, है ना, 1 2 3 4, 2 4 1 3, 2 3 4 1, 2 1 3 4। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो फिलहाल आप मैच कराएं, आपको पता लगेगा। ठीक है, तो 22वां है, भरतनाट्यम का संबंध, अगर आप ध्यान से देखें तो भरतनाट्यम का संबंध लीला सैमसन से ही है ना। कथकली, कथकली का संबंध शिव रामन से ही है, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। कुचिपुड़ी का यामिनी कृष्णमूर्ति से है, और ओडिसी का संबंध मीनाती दास से है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें सीधे सीधे मैच कर रही हैं, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ऑप्शन देख लीजिए जिसमें सही मिल रहा होगा। तो पहला ही ऑप्शन 1 2 3 4 मिल रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें ए बिल्कुल सही है। पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा 1 2 3 4 मैच करेगा, आप इसका अभ्यास जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अगला इसी तरह का प्रश्न लेते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ नर्तक और नर्तकी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। उसी तरीके का उसी प्रकार का प्रश्न है, प्रकृति वही है, आपको मैच कराना है। यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 ABCD करके नीचे देखिए दिया हुआ है, तो आप मैच कराएं। देखते हैं, इस तरीके का अभ्यास करेंगे तो जल्दी याद होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके सामने कथकली लिखा हुआ है। मृणालिनी साराभाई के सामने भरतनाट्यम लिखा हुआ है। स्वप्न सुंदरी के सामने ओडिसी लिखा हुआ है, और प्रियंबदा मोहंती के सामने कुचिपुड़ी लिखा हुआ है। आपको इसे सुमेलित करना है, करें। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? इनका संबंध है कथकली से, है ना। स्वप्न सुंदरी का संबंध किससे है? इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। और प्रियंबदा मोहंती का संबंध है ओडिसी से। किससे? ओडिसी से। तो आप देख लें क्या बना क्रम। भरतनाट्यम यानी 2, फिर 1, फिर बना 4, फिर 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक ना, आप देख लें 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3, ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसका अभ्यास आप जरूर करें। ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं आपके अभ्यास के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए, सुमेलित करिए। एक तरफ नर्तक और नर्तकी का नाम है, दूसरी तरफ शास्त्रीय नृत्य का नाम है। ए कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध कथक से है। बी कहता है मालविका सरकार का संबंध भरतनाट्यम से है। सी राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से बताया गया है। और डी इंद्राणी रहमान का संबंध ओडिसी से बताया गया है। आपको यह देखना है कि यह सही लिखा हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो ABCD जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, यह आपको देखना है। तो चलिए अभ्यास करते हैं। मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है वह किस शास्त्रीय नृत्य से है, यह आपको बताना है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, आप जानते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है ये, है ना। मालविका सरकार जो है वो कथक से संबंधित हैं। किससे हैं? कथक से संबंधित हैं। अगर राधा रेड्डी की हम बात करें तो राधा रेड्डी का जो संबंध है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से ही है। और इंद्राणी रहमान ओडिसी से संबंधित हैं। तो इस तरह हम देखें तो जो आपका क्रम बनता है वह बनता है सबसे पहले भरतनाट्यम यानी 2 से, फिर 1, फिर 3 और फिर 4। 2 1 3 4 का संबंध बनता है। आप देख लें किस ऑप्शन में ये चीज़ें मिलती हैं। 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपको मिल रहा है पहले में ही। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सही है। आप इसका अभ्यास करें। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और इसका अभ्यास जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो प्रैक्टिस है वो तैयार होता जाएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें कि आपके लिए इस विषय के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे विषयों के प्रैक्टिस सेट और शिक्षण सामग्री हमने बना रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भाषा में हमने वीडियोज बनाए हैं कक्षाओं के, और उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए हुए हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे विषयों के प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज हमने बना रखे हैं, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उस पर क्लिक करके अपनी तैयारी करते रहें और सफलता आपको जरूर मिलेगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, एक और प्रश्न उसी प्रकृति का है। यहाँ पर भी नर्तक और नर्तकी का नाम है और शास्त्रीय नृत्य है। आपको यहाँ पर भी मैच कराना है। एक तरफ लिखा हुआ है बिरजू महाराज, उनका संबंध ओडिसी से बताया गया है। दूसरी तरफ लिखा हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध कथक से बताया गया है।
फिर बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से और संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध कुचिपुड़ी से बताया गया है। यहाँ पर भी आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच कराना है ना। तो चलिए देखते हैं किसका संबंध किससे है। ध्यान से देखें, बिरजू महाराज, अगर बिरजू महाराज की हम बात करें तो आप जानते हैं ये कथक के सबसे बड़े नर्तक माने जाते हैं। बिरजू जी महाराज जी का नाम बहुत चर्चित है कथक के लिए। यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है ना। बाला सरस्वती की अगर हम बात करें तो बाला सरस्वती का संबंध कुचिपुड़ी से है और संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध ओडिसी से है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देखें तो 2 3 2 3 4 1 है ना, 2 3 4 1 आप देख लें, 2 3 4 1 का जो ऑप्शन हो वही सही है। नीचे देखें 2 3 4 1 आपको मिल रहा है यहाँ पे, 2 3 4 1 यह सही है। इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं वो बार बार अभ्यास से ही आते हैं और इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में देते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।